So welcome student, welcome to series of Solve Less Score More and you are able to score 10 by 10 by December 2025. तो इस बार HTET PGT का एक क्वेश्चन था a square and an equilateral triangle inscribed in a circle if A and B denote the length of their sides respectively then which of the following is true. Inscribed का मतलब पता है क्या होता है कि आपने एक स्क्वायर बनाया और इन्होंने बोला अ स्क्वायर एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसको हमने सर्कल में इंस्क्राइब कर दिया है। मतलब ये इस तरीके का एक फिगर आ होगा, ठीक है। तो अब हम मानते हैं कि लेट साइड ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर की साइड है उसको हमने ए मान लिया और जो ट्रायंगल की साइड है उसको हमने बी मान लिया। लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एंड लेट साइड ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू बी। अब हमें पता है जो स्क्वायर होता है उसकी जो डायगोनल है वो डायमीटर के इक्वल होती है। स्क्वायर की ये डायगोनल मानी जाएगी और ये जो डायगोनल है अगर ध्यान से देखा जाए तो वो सर्कल का डायमीटर बना रही है। तो यस, वी कैन राइट इट एज 4 स्क्वायर डायगोनल इज इक्वल टू डायमीटर, और वो क्या होगा a√2। स्क्वायर की जो डायगोनल होती है उसका क्या फॉर्मूला होता है a√2। सिमिलरली फॉर ट्रायंगल, अब हम अगर ट्रायंगल की हाइट निकालें तो डायमीटर ऑफ सर्कल क्या हुआ, ट्रायंगल की साइड को इंक्लूड करके 3/2b, 3/2b। अब हमने दोनों डायगोनल्स को इक्वेट कर दिया, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, a√2 इक्वल टू 3/2/b। अब इन दोनों साइड को स्क्वायर कर दो ताकि आपकी रूट कैंसिल आउट हो जाए। तो स्क्वायर बोथ साइड क्या रहा, a स्क्वायर इक्वल टू 3/4b स्क्वायर। अब इस 4 को आप इधर ले जाइए, 4a स्क्वायर अपॉन 3b, ठीक है। फिर यहाँ क्या रहा, 2a स्क्वायर 3/2b स्क्वायर। अब मान लो जो ये 4 था, 4 क्या होता है 2 इंटू 2। यू कैन राइट इट एज कि ये वाला जो एक 2 है वो आप इधर ले गए, ये वाला जो 2 है वो यहीं पे रह गया। अब हमें अपने क्वेश्चंस बनाने थे, हमारे ये 4 ऑप्शन थे, 2a स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर, 3a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। तो इन्होंने क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया। जस्ट हमने डिनोमिनेटर वाले 2 को इग्नोर कर दिया। तो ऊपर का हमारा क्या रिलेशन आ रहा है, 2a स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर। अब आपको समझ आया ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। स्टिल अगर आपको इस क्वेश्चन में और कोई डाउट हुआ, यू कैन रीच मी आउट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट टू अनदर लेक्चर ऑफ सॉल्व मोर प्रैक्टिस लेस एंड यू विल बी एबल टू स्कोर 10 by 10 बाई December 25 HTET। तो ट्रिग्नोमेट्री के मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करवाए थे जो आइडेंटिटी से आया था। अब एक क्वेश्चन बहुत इजी था, बट जिसको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स पता हो वही इसको सॉल्व कर पाएगा। ये टीजीटी में पूछा गया है इस बार के। सो इफ द हाइट ऑफ अ पोल इज 2√3 मीटर एंड द लेंथ ऑफ इट शेडो इज 2 मीटर। अब कुछ बच्चों ने पता क्या मिस्टेक की होगी कि हम ऐसे चल रहे हैं तो ये इसकी शेडो होगी और फिर वो क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं पाएंगे। तो इसको कैसे करना है कि एक अगर हमें पोल गिवन है, उसकी हमें हाइट गिवन है 2√3, तो उसकी शेडो जो है वो फर्श पे बनेगी। तो हमें ये क्या गिवन था 2√3, और जो शेडो थी वो कितनी गिवन थी 2 मीटर। और इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया तो एक हमारे पास ट्रायंगल आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें एलिवेशन बताना है कि सन का एलिवेशन कितना होगा। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस। अब हमने जब किया होगा ना, आइडेंटिटीज पढ़ी होगी, तो हम पढ़ते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, साइन कॉस टैन। तो टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और वही तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2√3/2 मीटर। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो टैन थीटा किसके इक्वल आ गया, √3। और अगर हमने अब पढ़ी हो वैल्यू 0 से लेकर 90 तक, तो 60, टैन 60 की वैल्यू √3 होती है। टैन से टैन कट गया, थीटा इक्वल टू 60, एंड यही आपका